हेलो दोस्तों, आज हम अपनी क्लास का टाइम हो गया है। अपन अपनी क्लास की हॉर्टिकल्चर की अपना सेशन रहेगा, अपना हॉर्टिकल्चर के बारे में अध्ययन करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से। तो अपन ने कल बेसिक से चर्चा कर ली थी, इसके हॉर्टिकल्चर की बेसिक की जानकारी अपन ने कर ली थी कि इसका टर्म कब आया, कब और किसने दिया, इसके ब्रांचों के बारे में अध्ययन किया, इसकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बारे में अध्ययन कर दिया था। तो अपन आज थ्योरेटिकल क्लास लेंगे, बिल्कुल नोट्स बनाएंगे पॉइंट टू पॉइंट। तो हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर लास्ट में देखो कल्चर शब्द आ रहा है हॉर्टिकल्चर, तो ये है अपना लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड, लैटिन भाषा का शब्द है। अब इसके दो भाग, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक अपना हॉर्टस और एक अपना कल्चर। हॉर्टस का अर्थ है गार्डन और कल्चरा का है टू कल्टीवेशन। अब गार्डन यानी उद्यान की खेती, उद्यान की खेती करना क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर। अब बेटा बात करें इसके फादर की, तो इसके फादर है, सर्व करते हैं वर्ल्ड लेवल पर बात। इसके वर्ल्ड लेवल पर फादर दो है, एक तो है LH बेल और एक दूसरा है TA नाइन। ये दो हैं वर्ल्ड लेवल पर फादर। अब बेटा बात करें अपन इंडिया में कौन है हॉर्टिकल्चर के पिता, तो इंडिया में अपने फादर MH मेरीगोल्ड, अब बेटा बात करें अब हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट किसने दिया था, तो किसने दिया था? ये पीटर लारेंबर। पीटर लारेंबर कब दिया इसने? 1631 या 17वीं सेंचुरी में, शताब्दी में इसको दिया था। अब बेटा बात करते हैं अपने इसके ब्रांचों के बारे में। अपन ने कल वैसे पढ़ दिया था, तो एक बार दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। ब्रांचेज ऑफ हॉर्टिकल्चर, इसकी मुख्य शाखाएं, एक नंबर पर है पोमोलॉजी, दो नंबर पर अपने ओलेरिकल्चर, तीन नंबर पर है अपने फ्लोरिकल्चर, चार नंबर पर अपने PHP, पांच नंबर पर अपने स्पाइसेज, अपने 6 नंबर पर है एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट। अपने हॉर्टिकल्चर में ये मुख्य 6 शाखाओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो अपन यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एक एक के बारे में पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, ताकि हमें क्लास में ही याद हो जाए। अपन पढ़ते हैं अभी पोमोलॉजी के बारे में। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं पोमोलॉजी के बारे में। बेटा ये पोमोलॉजी है ना, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है। ओमम तो अपने लैटिन वर्ड, ये लॉजी है, ये अपने ग्रीक, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है पोमोलॉजी। अब पोमोलॉजी में अध्ययन किसका करते हैं? अपन फलों के बारे में अध्ययन करते हैं पोमोलॉजी।
तो अपन अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। द ब्रांचेज ऑफ हॉर्टिकल्चर अंडर विच फ्रूट्स आर स्टडीज। उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपन फलों के बारे में पढ़ते हैं, यानी फलों का अध्ययन करते हैं, वह क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। क्या कहलाता है बेटा? पोमोलॉजी। अब बात करते हैं बेटा इसमें फादर ऑफ सिस्टेमेटिक पोमोलॉजी कौन है? डी कैंडो। कौन है बेटा सिस्टेमेटिक फादर ऑफ पोमोलॉजी के? डी कैंडो। अब बात करते हैं अपन दूसरी शाखा के बारे में। दो नंबर पर कौन सी थी अपनी? ओलेरिकल्चर। बेटा ये कौन सी भाषा का शब्द है? ये अपने लैटिन भाषा का शब्द, क्योंकि इसके अंत में क्या है? कल्चर। तो कल्चर जिस शब्द के अंत में आता है वो कौन सी भाषा का होता है? होता है लैटिन वर्ड। अब इसमें किसका अध्ययन करते हैं? इसमें अपन करते हैं सब्जियों के बारे में अध्ययन, सब्जियों की खेती का करते हैं। ये दो भाग शब्दों से मिलकर बना है। ओलेरिच कल्चर। राइट। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं बेटा अपन। The branches of horticulture under which vegetable cultivation studies the branches of horticulture under which vegetable cultivation studies। उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसमें सब्जियों की खेती का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? वो कहलाती है ओलेरिकल्चर। क्या कहलाती है बेटा? ओलेरिकल्चर। अब इसके फादर की बात करें, ओलेरिकल्चर का फादर कौन है? अब इसका है फादर लिबर्टी हाइड बेली, कोष्टक में एलेक्स बेली। फादर कौन है? एलेक्स बेली।
अब बेटा बात अपनी आती है तीसरे नंबर पर शाखा फ्लोरिकल्चर। अपने दो हो गई, पोमोलॉजी हो गई और लेरिकल्चर हो गई। अब आती है 3 नंबर पर फ्लोरिकल्चर। ये भी कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन वर्ड है, क्योंकि अंत में क्या आ रहा है? कल्चर आ रहा है, लैटिन वर्ड। अब इसको दो भागों में बांट, फ्लोरिज कल्चर। फ्लोरिज का अर्थ होता है फ्लावर, फूल, फ्लावर्स। कल्चर का होता है खेती करना, टू कल्टीवेशन, टू कल्टीवेशन। अर्थात इसमें किसका करेंगे? फूलों की खेती का अध्ययन अपन करेंगे। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। The branches of horticulture under which the flower cultivation डेफिनेशन इसकी परिभाषा। The branches of horticulture under which the flower cultivation is studied, अर्थात उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम फूलों का या फूलों की खेती का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता हो? कहलाता है फ्लोरिकल्चर। क्या कहलाता है बेटा? फ्लोरिकल्चर। अब बात करें बेटा इसके फादर की। फादर ऑफ ऑर्नामेंटल गार्डन। ऑर्नामेंटल गार्डनिंग के पिता कौन है? ये है एमएस। कौन है बेटा फादर इसके? एमएस रंधावा। कौन है? एमएस रंधावा। अब एमएस रंधावा ने बुक लिखी, वो कौन सी बुक है? ए हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ये किसकी बुक है? एमएस रंधावा की बुक है। अब आती है 4 नंबर पर पीएचडी, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी किसका अध्ययन करते हैं? अपन परिरक्षण का करते हैं, परिरक्षण संवर्धन का करते हैं अध्ययन। जैसे अब इसमें एक पॉइंट और है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या हो गया? एक आ गया अपने फॉर्म चेंज। जैसे अपन टमाटर का सॉस बना दिया तो इसके रूप को अपन ने परिवर्तन कर दिया, अपन ने उसने रूप को परिवर्तन कर दिया। अब 2 नंबर पॉइंट आता है प्रिजर्वेशन। जब इसका फॉर्म अपन चेंज करेंगे प्रोसेसिंग में तो इसकी लाइफ बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? प्रिजर्वेशन में लाइफ बढ़ जाएगी। और फिर इसका अपन को क्या मिल जाएगा? मूल्य। अपन को अच्छा मूल्य मिल जाएगा इसका। अब बात करते हैं 5वीं ब्रांच की। स्पाइसेस किसका अध्ययन करेंगे? मसालों का अध्ययन करेंगे। जो मसाले वाली फसलें होती हैं
एक्शन का अध्ययन अपन करेंगे इसमें। जैसे अपन पीपर हो गई, सिनामोन हो गया, कलो हो गई, इन फसलों का अपन इसमें अध्ययन करेंगे। बात करते हैं बेटा अपनी अगली ब्रांच की। अगली कौन सी है? 6 नंबर पर एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट। मेडिसिनल प्लांट, अब इसमें किसका अध्ययन करते हैं अपन? इसमें करते हैं एरोमेटिक और सुगंधवाय और औषधीय पौधों का खेती का अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत करते हैं। जैसे जिंजर, अदरक, गार्लिक, टर्मेरिक, इसका अपन अध्ययन इसमें करते हैं। तो ये मुख्य 6 ब्रांचेज, पोमोलॉजी हो गई, ओलेरिकल्चर हो गया, फ्लोरिकल्चर हो गई, पीएचडी हो गई, स्पाइसेज हो गई, और 6 नंबर पर अपना एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट। तो अपन ने स्टेप बाय स्टेप इन 6 ब्रांचों के बारे में अपन ने देखा है। ब्रांचों के बारे में अपन ने ब्रांचों के बारे में पढ़ लिया, इसके फायदे के बारे में पढ़ लिया। अब इसके आते हैं हॉर्टिकल्चर के एक्सीलेंट सेंटर कहां पर, उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है। तो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे आम का। आम का कहां पर है? खेमरी धौलपुर के अंदर है इसका, खेमरी धौलपुर। आम का उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है? खेमरी धौलपुर। 2 नंबर पर अपन आते हैं तो अनार। अनार का उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है? एक्सीलेंट सेंटर ऑफ पोमेग्रेनेट। तो ये कहां पर है? बस्सी जयपुर। बस्सी जयपुर के अंदर कहां किसका उत्कृष्टता केंद्र है? अनार का। 3 नंबर पर अपन बात करते हैं खजूर का, डेट पाम का। तो डेट पाम का एक्सीलेंट सेंटर ऑफ कहां पर है? सागर भोज का जैसलमेर। सागर भोज का जैसलमेर। अपन बात करते हैं सिट्रस का। सिट्रस का कहां पर है एक्सीलेंट सेंटर? यह नांदा कोटा में, नांदा कोटा में, कोटा में एक जगह है नांदा, वहां पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंट सिट्रस। अपन बात करते हैं संतरा का, मैंड्रिन का। संतरा का उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है? तो ये है अपना झालरापाटन, झालरापाटन, झालावाड़। अब बात करते हैं अपन 6 नंबर पर सब्जियों का। सब्जियों का उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है? तो सब्जियों का है छतरपुर बूंदी के अंदर। बूंदी में एक जगह है छतरपुर, छतरपुर बूंदी। अब बात करते हैं अपन पुष्पी। तो पुष्प उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है? पुष्प का है अपने सवाई माधोपुर के अंदर। पुष्प का कहां पर है? अपने सवाई माधोपुर के अंदर। अब बात करते हैं अपने 8 नंबर पर अमरूद। अमरूद, गुआवा। गुआवा का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां पर है? देवड़ावास टॉप। देवड़ावास टॉप के अंदर इसका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना हुआ है। अब अपन बात करते हैं आगे।
एक और है जैविक खेती का। जैविक खेती का उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है? तो ये अपने झालावाड़ के अंदर है। कहां पर है? झालावाड़ में है। अब बेटा अपन पढ़ेंगे फ्रूट्स क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ेंगे अपन? फ्रूट्स क्लासिफिकेशन। फ्रूट्स फ्रूट्स क्लासिफिकेशन। पहले हम पढ़ेंगे मोनोकोट डाइकोट के आधार पर। किसके आधार पर? मोनोकोट डाइकोट के आधार पर। मोनोकोट डाइकोट। एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। अब बेटा ये आई ट्रिक बता रहा हूं आपको, जो आपको हमेशा याद रखना। मोनोकोट और डाइकोट अपने ए, बी, सी, डी और पी, ये 5 वर्ड अपने को याद रखने हैं। ये 5 फ्रूट्स को छोड़ करके जितने भी अपने फ्रूट्स हैं, बाकी जो बच गए वो क्या है? सारे डाइकोट है, द्विबीजपत्री हैं। अब ए से अपने अरे का नट, अरे का नट। बी से अपने बनाना। सी से अपना हो गया कोकोनट। डी से अपना हो गया डेट पाम। और पी से अपना हो गया पाइनएप्पल। ये ट्रिक अपने को याद रखनी है, ABCDP। ये 5 फ्रूट अपने एक बीजपत्री मोनोकोट के अंदर आते हैं। और जितने भी बच गए, मैंगो बच गया, पपाया बच गया, पलम बच गया, गुआवा बच गया, मैंडरिन बच गई, माल्टा बच गया, और जितने भी फ्रूट हैं, आंवला बच गया अपना, खजूर, खजूर तो आ गया इसमें। तो जैसे अपना प्लम है, बेर, बेर टेट्राप्लॉइड है। क्या है अपना? प्लम चतुर्गुणित है। अपना दूसरा आता है क्लासिफिकेशन फ्रूट्स के आधार पर, पकने के आधार पर या श्वसन के आधार पर। सब इसको दो आते हैं इसमें, 2 पॉइंट। एक अपना आता है क्लाइमेट्रिक, एक अपना आता है नॉन क्लाइमेट्रिक। अपन अब क्लाइमेट्रिक के बारे में देखते हैं। तो इन फ्लो में पकते समय इथाइलिन की वृद्धि दर अधिक होती है। क्या? इथाइलिन की उच्च मात्रा में होता है। तो इन फलों को तोड़ने के बाद ही पकाया जाता है। तोड़ने के बाद पकाया जाता है। जैसे अब इसमें एग्जाम्पल की बात करें क्लाइमेट्रिक के अंदर, तो क्लाइमेट्रिक में आ गया अपना मैंगो, मैंगो, बनाना हो गया, पपीता हो गया, पपाया। जैसे मुख्यतः ये एग्जाम्पल इसमें आ गए। अब बात करें बेटा अपन नॉन क्लाइमेट्रिक की। नॉन क्लाइमेट्रिक क्या होता है? ऐसे फल जिनमें पकते समय इथाइलिन की वृद्धि दर कम मात्रा में होती है, कम होती है। वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट। क्या कहलाते हैं वो? नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट। अब इनको तोड़ने के बाद नहीं पकाया जाता, इनको तोड़ने के बाद नहीं पकाया जाता। जैसे अब इसमें अपन एग्जांपल की बात करें नॉन क्लाइमेट्रिक के अंदर में,
तो एग्जाम्पल में क्या आ गया अपना, नींबू वर्ग आ गई, नींबू वर्ग आ गई, अनार आ गया, पोमिग्रेनेट, अपना पलम आ गया, बेर आ गया, अपना अंगूर आ गया, ग्रेप्स, ग्रेप्स आ गए। तो बेटा आज अपन ने हॉर्टिकल्चर का बेसिक देखा, उसके फादर्स के बारे में देखा, उसकी ब्रांचों के बारे में देखा, उसके अपना क्लासिफिकेशन किया। क्लासिफिकेशन में अपना दो हो गया, एक अपना हो गया मोनोकोट डाइकोट के आधार पर, एक अपना हो गया पकने के आधार पर। ने दो क्लासिफिकेशन हो गए। अपन 3 नंबर से आगे कल करेंगे अपने कंटिन्यू इसके क्लासिफिकेशन सारे स्टेप बाय स्टेप अपन आराम से करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।